है तो आप कर सकते हो। फर्स्ट प्रियोरिटी हमारी जो फर्स्ट प्रियोरिटी है वो किसे हमें हमें अपनी जॉब को देना है, हमें अपनी पढ़ाई को देना है। तो आप मॉर्निंग में आप उठ सकते हैं। जैसे मेरा एक रूटीन है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ। इसके बाद मैं 1-2 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ। फिर मैं अपने स्कूल के लिए रेडी जाती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, स्कूल जाती हूँ। 8 घंटे स्कूल देने के बाद फिर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे आप सभी? होप से बहुत अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। तो आज देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ कि देखिए हमें ना दुनिया के पीछे नहीं भागना है। सबके अनुभव और सबके एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग होते हैं। कोई सब अच्छे घरों से नहीं होते हैं, किसी के पास बहुत पैसा होता है और किसी के पास नहीं होता है। कोई लाचार होता है, कोई नहीं होता है, कोई बेबस होता है, कोई नहीं होता है। देखिए हमें ना अपने हिसाब से काम करना है। जिनके पास पैसा है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है तो उनको कमाना है, कमाना पड़ेगा। तो वो जैसे कि मैं हूँ तो मुझे ना जैसे कोई भी व्यक्ति है तो सब चीज़ें ना अपने लिए करना होगा। अगर मैं पढ़ाई करूंगी तो सिर्फ मेरे लिए होगी। हाँ, हमें माँ बाप ने पढ़ा दिया है तो वो चीज़ें हमारे लिए होंगी। देखिए अपने लिए तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि मेरा खुद का अपना छोटा सा अनुभव कहता है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है लाइफ में। हर चीज़ हमारे, अगर हम मैं हूँ तो मेरे साथ और भी चीज़ें होंगी और भी लोग होंगे। तो सिर्फ हम नहीं होते, हमें अपने लिए ना कभी कभी करना हो करके दूसरे के लिए करना पड़ जाता है। तो मैं वही कहूँगी कि आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दें। अगर आप सो रहे हैं तो प्लीज़ आप उठ जाइए। कहीं आप ऐसा ना हो कहीं आप बहुत लेट हो जाए और बहुत लेट बाद आप जगे लगे कि यार अब तो समय चला। क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, लेकिन हाँ, जब समय आता है, कभी कभी समय आता है तो अच्छा आता है, और लेकिन कभी कभी समय जो होता है, जिसने समय बर्बाद कर दिया उसको फिर समय के लिए रोना पड़ जाता है। काश मैंने ये चीज़ कर ली होती, काश मैंने ये चीज़ कर लिया होता। तो आपको आज मैं अपना जो होल डे रूटीन है मैं वो आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि मैं आप लोग को पता है कि मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया है। तो मैं अब मॉर्निंग में 4, साढ़े 4, 5 बजे तक उठ जाती हूँ और इसके बाद मैं फिर पढ़ाई कर लेती हूँ। आज जैसे मैं 5:30 बजे मतलब 5 बजे उठ गई तो मैंने 2 घंटे पढ़ाई कर लिया। इसके बाद मैंने वही टॉपिक पढ़ा जो मुझे स्कूल में पढ़ाना है, और स्कूल में पढ़ाने वाले सब्जेक्ट भी मैंने वही चूज किया जो मुझे मेरे काम आ जाए। तो मैं हाई स्कूल और इंटर देख रही हूँ। इंटर में साइंस और ये सोशल साइंस वगैरह, इंग्लिश, ये सब चीज़ें देख रही हूँ। तो मैंने मॉर्निंग में उठ गई और मॉर्निंग में उठ के बाद वही टॉपिक पढ़ लिया जो मुझे स्कूल में पढ़ाना था। तो मैंने 2 घंटे में एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया मेरा, क्योंकि मैंने पहले से पढ़ा था। तो आज मैंने साइंस पढ़ा है। साइंस में मैंने वो हर्ट वाला चैप्टर पढ़ा क्योंकि मुझे वही स्कूल में पढ़ाना था। इसके बाद फिर जो काम होते हैं वो मैंने सेट कर लिए। अपना बिस्तर है, थोड़ा बहुत चाय वाय, हर चीज़ अपना जो काम थे घर के वो मैंने कर लिए। इसके बाद फिर मुझे अपना स्कूल जाना था। मैंने एक डायग्राम बनाया था जो मैं दिखा, जो मुझे बच्चों को बताना भी था। तो फिर इसके बाद फिर मैं अपना स्कूल के लिए रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा 8 बजे से स्कूल है। तो मैं जैसे कि 2 घंटे पढ़ती हूँ। 5, अगर मैं 4 बजे उठती हूँ तभी मैं 5:30, मतलब 6, साढ़े 6, 7 बजे तक पढ़ लेती हूँ। अगर 5 बजे भी हूँ तब भी मैं 7 बजे तक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि 8 बजे का स्कूल है। तो 1 घंटे मेरे लिए इनफ होते हैं। मैं ज़्यादा, वैसे घर के बहुत सारे काम नहीं है हमारे पास अभी, तो वैसे काम नहीं हो पाते हैं। मतलब नहीं है तो ठीक है, नॉर्मल काम है तो नॉर्मल काम हो जाते हैं। मैं धीरे धीरे अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाती। आज मुझे 2 दिन से मुझे खांसी आ रही है, तो मतलब मेरा भी अपना थोड़ा अभी आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही है। और इसके बाद फिर मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। बट आज मैंने बिस्किट और चाय पिया क्योंकि मुझे सुबह बिल्कुल भी भूख नहीं थी। तो मैंने बिस्किट और चाय पीकर स्कूल चली जाती हूँ। स्कूल में जब मैं बच्चों को देखती हूँ तो उनको देख करके मेरे मन में और भी उत्साह आता है कि यार ये बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। या फिर मैं किसी लेडीज़ को देखती हूँ या किसी ऐसे जो जिनके पास कुछ भी नहीं उनको देखती हूँ तो मुझे और उत्साह आता है कि ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं इतनी जल्दी हार कैसे मान जाऊँ। तो ज़िंदगी ना हमें एक बार मिली है, और ज़िंदगी में सिर्फ घर में बैठ बैठ के खा 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 के बितानी नहीं है। हमें कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ तो करते ही रहना है, ताकि हमें ये लगे लास्ट में कि हाँ हमने कुछ तो किया। जब हम कहीं कुछ लास्ट हमारी स्टेज आए तो हम अपने को बता पाए कि हाँ मैंने ये चीज़ किया, मैंने ये चीज़ कमाई है। तो रियली उन बच्चों को देखकर मुझे इतना उत्साह आता है कि मतलब उनके जो कहते हैं ना कि मतलब निस्वार्थ स्माइल, उनकी जो निस्वार्थ मुस्कान होती है, उनको देखकर मैं खुद खुश हो जाती हूँ कि निस्वार्थ मैं खुद हो जाती हूँ। और इसके बाद मैंने फिर बाय बोला सबको और फिर मैं स्कूल चली गई। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? बहुत अच्छे होंगे आप लोग, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि अभी जैसे कि हमने जो बच्चों ने, मतलब हम तो ट्वीट, मैं तो ट्वीट कर रही हूँ, दम से ट्वीट कर रही हूँ। आप किसी भी ट्वीट कर लीजिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो अभी जैसे कि ट्वीट हम लोगों ने किया था, धरना भी चल रहा था, तो उसमें जो रिजल्ट आया है, आज के न्यूज़पेपर में भी कटिंग आई थी कि 1 सप्ताह से लेकर या 10 दिन तक का टाइम मांगा हुआ है उन्होंने। तो उन्होंने पहले यूपी टेट आएगा या सुपर टेट आएगा, इसके लिए पूरा वो समय ले रहे हैं, क्योंकि ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। तो मुझे लग रहा है कि वैकेंसी आएगी आएगी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 100% श्योर है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है।
तो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कोई कोर्स परचेज करें या नहीं करें। आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि शायद उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि देखो, वैकेंसी तो आएगी, ये तो कंफर्म है कि आएगी आएगी। बट हमको ना टाइम मैनेज कैसे करना है। जैसे कि मैं मॉर्निंग में स्कूल गई थी, अभी मैं पढ़ा कर आई हूँ, फिर मैंने ट्यूशन किए, अब मैं शाम को पढ़ने जाऊँगी। तो मतलब मैं कैसे करूँगी, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करें। तो मैं आपको यही करूँगी, अगर जॉब है तो आप कर सकते। देखो, फर्स्ट प्योरिटी, हमारी जो फर्स्ट प्योरिटी है वो किसे, हमें हमें अपनी जॉब को देना, हमें अपनी पढ़ाई को देना है। तो आप मॉर्निंग में आप उठ सकते हैं। जैसे मेरा एक रूटीन है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ, इसके बाद मैं 1-2 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर मैं अपने स्कूल के लिए रेडी जाती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, स्कूल जाती हूँ, 8 घंटे स्कूल देने के बाद फिर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, 5 बजे मैं कम्प्लीटली हो जाती हूँ। इसके बाद मैं 1-2 घंटे रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद मैं आपको होल डे जो मेरा एक रूटीन होता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो आप ट्यूशन पढ़ा लीजिए, 1-2 घंटे रेस्ट कर लीजिए, आप 2 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए, आपको ये सब्जेक्ट इस दिन पढ़ना है, सेकेंड डे आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। देखो, अपने अपने लिए अगर कुछ पाना है तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे आपको सहारा देने नहीं आएंगे। अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी है, क्योंकि आपका करियर है, मेरा खुद का करियर है। मुझे अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे दुख तकलीफ होंगे तो मैं सहन करूंगी, मुझे चोट लगेगी, दूसरे लोग आपको सांत्वना देने आएंगे या कुछ लोग तो ताने देने आते हैं। उनसे आपको घबराना नहीं कि नहीं ये वो ऐसा वैसा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। तो आपको मैं यही कहूँगी कि वैकेंसी देखो आ रही है, कंफर्म है कि आएगी, तो आप कंटिन्यू प्लीज़ अब पढ़ाई करिएगा, और मेरा भी अपना यही है। और देखना, ये 1 मंथ के अंदर ही ये आपको यूपी टेट आ जाएगा, ये जो भी कराना होगा वो आ जाएगा। लेकिन अगर आएगी तो यूपी टेट आएगा, यूपी टेट के बाद तुरंत, जैसे कि 2019 में हुआ था कि 1 महीने 1.5 महीने बाद सुपर टेट आ गया था, तो वैसे ही सारी चीज़ें आएंगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप एक अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई को दें, और टाइम मैनेज आपके हाथ में है। देखो, आपको सबसे पहले उठकर पढ़ाई करनी है, देन आपको दूसरे काम करने हैं, क्योंकि आपने अगर पढ़ाई इस टाइम पर छोड़ दी तो शायद मुझे लगता है कि फिर आप जॉब भूल जाए। रियली बता रही हूँ कि ये जो टाइम है आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, गोल्डन टाइम मतलब गोल्डन टाइम चल रहा है। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू दीजिए, रात को पढ़िए 2 घंटे, शाम को पढ़िए, मॉर्निंग पढ़ लीजिए 2 घंटे, बहुत है, इनफ है, 4 घंटे हो गए आपके। एक टॉपिक आप खत्म कर सकते हैं एक दिन में, अभी भी 1-2 महीने हैं। मैंने कल ही बताया था कि वो टॉपिक पहले पढ़िए जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं, जो चीज़ आपने कभी नहीं देखी है, उन चीज़ों के बारे में आप पहले पढ़ लीजिए। देन आप वो टॉपिक बाद में पढ़िए, जो जैसे कि वो टॉपिक आप बाद में पढ़ सकते हैं जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं। तो आप मेरा कल का वीडियो जरूर देखिएगा, शायद उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। मैंने उसमें आपको बता दिया कोर्स परचेज करें या ना करें। देन आज की वीडियो में मेरा ये रूटीन है कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ सब कुछ, तो आप भी कर सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। और वैकेंसी का तो पता है कि आएगी आएगी, मैं आपको अपडेट देना, डेली अपडेट देती हूँ। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।